सुबह का अलार्म बजता है और आंखें पूरी तरह खुलती भी नहीं कि फोन हाथ में आ जाता है। हाँ, ये तो हम सभी की दिनचर्या बन चुकी है। स्क्रीन पर 20 नोटिफिकेशंस चमक रहे होते हैं। स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेज, इंस्टाग्राम की रील्स, स्नैपचैट की स्ट्रीक्स और न जाने क्या क्या। हम सभी ने इस बात पर अवश्य गौर किया होगा कि आज का जीवन कितना शोरगुल भरा है। हर एक ऐप और विज्ञापन हमारा ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है। बिल्कुल। और इस निरंतर शोर के बीच विशेषकर 12 से 15 वर्ष की आयु के हमारे युवा अक्सर एक बहुत बड़ी उलझन में पड़ जाते हैं। उलझन ये है कि इतने सारे स्वरों के बीच सही मार्ग दिखाने वाला स्वर कौन सा है। कल्पना कीजिए कि एक दिन अचानक आपका फोन बजता है और आप स्क्रीन की तरफ देखते हैं और कॉलर आईडी पर लिखा है ब्रह्मांड का रचयिता। ओह वाओ, ये तो बहुत ही अद्भुत होगा। है ना? मतलब क्या कोई वो फोन उठाएगा? और अगर उठाएंगे तो वो क्या कहेंगे? हम इसी गहन विषय को सुलझाने का प्रयास करेंगे। In a world full of social media notifications, how do our young listeners know which notification is actually from God? और मैं पूरे उत्साह के साथ सभी का स्वागत करती हूँ। बिल्कुल, ये एक बहुत ही खास विषय है। सच कहूँ तो जब हम 12 से 15 साल की उम्र के होते हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी उलझनें होती हैं। मतलब हम ये तय करने में उलझे होते हैं कि स्कूल में हमारा असली दोस्त कौन है, या कल के मैथ टेस्ट की तैयारी कैसे करें। हाँ, या आगे चलकर भविष्य में क्या बनेंगे, ये टेंशन तो हमेशा रहती है। एकदम सही कहा। ऐसे समय में एक सही मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हमें ये पता चले कि जिस परमेश्वर ने अरबों तारों वाली इस आकाशगंगा को बनाया है वो वास्तव में बात करना चाहता है, और वो भी सीधे हमसे। तो क्या ये केवल कोई पुराना रहस्य है या कुछ ऐसा जिसे आज का एक किशोर अपने रोजमर्रा के जीवन में अनुभव कर सकता है? देखिए, ये एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर जब हम परमेश्वर की आवाज के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि आसमान से कोई तेज बिजली कड़केगी। हाँ, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। बिल्कुल, या कोई जादू होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर सच्चाई क्या है? परमेश्वर की आवाज सुनना एक रिश्ते का बहुत ही सामान्य और स्वाभाविक हिस्सा है। जरा सोचिए, जब हम किसी के साथ रिश्ते में होते हैं, जैसे हमारे माता पिता या हमारे पक्के दोस्त, हम उनसे लगातार बात करते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर कोई बहुत दूर बादलों पर बैठे एक कठोर शासक नहीं है जो सिर्फ नियम थोपते हैं, बल्कि वे एक पिता के समान हैं जो लगातार संवाद करना चाहते हैं। जब हमारे युवा श्रोता 12 या 15 साल की उम्र के इस नाजुक पड़ाव से गुजर रहे होते हैं, जहां स्कूल का तनाव और दोस्तों के ग्रुप में फिट होने का भारी दबाव होता है, और भविष्य की अनगिनत चिंताएं भी, बिल्कुल, तब परमेश्वर का यह मार्गदर्शन कोई दूर की बात नहीं रह जाता। वे लगातार बात कर रहे हैं, बस हमें यह सीखना है कि उनकी आवाज असल में कैसी लगती है। मैं ये तो समझती हूँ कि वे बात करना चाहते हैं, लेकिन सच कहूँ तो ये अभी भी थोड़ा अजीब और किताबी लगता है। मैं समझ सकता हूँ कि ये ऐसा क्यों लगता है। मेरा मतलब है, आसमान से कोई आवाज तो आती नहीं है, और न ही परमेश्वर हमें व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजते हैं। हाँ, व्हाट्सएप मैसेज तो नहीं आता, ये सच है। तो एक साधारण किशोर जो इस बात को लेके डरा हुआ है कि कल के एग्जाम में क्या होगा, या उसके दोस्तों ने उसे ग्रुप से क्यों निकाल दिया, वो असल में उस आवाज को कैसे सुनेगा? बिल्कुल जायज है। और इस रिश्ते और आवाज को समझने के लिए हमारे पास बाइबल के यूहन्ना अध्याय 10:27 का एक बहुत ही स्पष्ट वचन है। क्या आप उसे पढ़ना चाहेंगी? बिल्कुल। मैं इसे बहुत धीरे धीरे और एकदम स्पष्ट रूप से पढ़ती हूँ ताकि हम सब इसके अर्थ को गहराई से समझ सकें। वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती हैं। बहुत सुंदर। मैं इसे एक बार फिर दोहराती हूँ। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती हैं। यहाँ जो बहुत सबसे आकर्षक है वो ये है कि यीशु ने यहाँ खुद को एक चरवाहे के रूप में पेश किया है और हमें अपने भेड़ों के रूप में। ये कोई साधारण तुलना नहीं लगती है ना? बिल्कुल नहीं है। अगर हम प्राचीन समय के मतलब मध्य पूर्वी चरवाहों के जीवन को करीब से देखें तो वे अपनी भेड़ों के साथ दिन रात रहते थे। भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज को इतनी अच्छी तरह पहचान लेती थीं कि अगर दो अलग अलग झुंड आपस में मिल भी जाएं तो चरवाहे की एक आवाज पर उसकी अपनी भेड़ें अलग होकर उसके पीछे आ जाती थीं। ओह वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत है। अगर हम इस वचन को 3 हिस्सों में बांटें तो पहला हिस्सा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं।
ये सीधे तौर पर इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर खुद आगे बढ़कर हमसे बात करना चाहते हैं। मतलब वे नहीं चाहते कि हम इस मुश्किल उम्र में अकेले भटकें। एकदम सही। और दूसरा हिस्सा बहुत ही व्यक्तिगत है। मैं उन्हें जानता हूं। ये बहुत गहरी बात है। मैं उन्हें जानता हूं, इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें दुनिया के अरबों लोगों की भीड़ में एक मामूली चेहरे की तरह नहीं देखते। वे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि एक 13 साल के बच्चे को स्कूल में किस बात का डर सता रहा है, या 15 साल के किशोर का सबसे बड़ा सपना क्या है। बिल्कुल। जब वे बात करते हैं तो वे एक ऐसे करीबी मित्र की तरह बात करते हैं जो हमारे दिल की हर उलझन को समझता है। और तीसरा हिस्सा है, वे मेरे पीछे चलती हैं। तो आवाज सुनने का मकसद सिर्फ बातें जानना नहीं है। नहीं, परमेश्वर की आवाज सुनने का असली मकसद केवल नई जानकारी पाना नहीं है, बल्कि उस आवाज पर भरोसा करके सही और सुरक्षित रास्ता चुनना है। लेकिन सवाल फिर वहीं आता है, हम वास्तव में, मेरा मतलब है प्रैक्टिकली, उस आवाज को कैसे सुन सकते हैं? इसका मैकेनिज्म क्या है? इसे बहुत ही व्यावहारिक तरीके से समझने के लिए आइए उन 5 मुख्य तरीकों पर गहराई से बात करते हैं जिनसे परमेश्वर आमतौर पर हमसे बात करते हैं। हमें ये समझना होगा कि ये तरीके काम कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे मुख्य तरीका है बाइबल। बाइबल। यही परमेश्वर की प्राथमिक आवाज है। जब हम कहते हैं कि बाइबल पढ़ें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई इतिहास की पुरानी किताब है। ये एक जीवित किताब है। भजन संहिता 119, 105 में बहुत ही खूबसूरती से लिखा है, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। दीपक और उजियाला मतलब एक टॉर्च की तरह। बिल्कुल। अब इसके पीछे के लॉजिक को समझिए। कल्पना कीजिए कि आप रात के समय एक बहुत ही घने और अंधेरे जंगल से गुजर रहे हैं। आपके हाथ में एक छोटी सी टॉर्च यानी दीपक है। तो क्या वो टॉर्च पूरा जंगल दिखा देगी? नहीं, वो टॉर्च आपको अगले 10 किलोमीटर का नजारा नहीं दिखाएगी। वो सिर्फ आपके अगले 1 या 2 कदम पर रोशनी डालेगी ताकि आपका पैर किसी गड्ढे में न पड़े। ओह, मैं समझ रही हूँ। किशोर अवस्था में अक्सर हम ये सोचकर परेशान रहते हैं कि मैं 10 साल बाद क्या बनूंगी। सही कहा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ठीक उसी समय के लिए रोशनी देता है कि आज मुझे क्या सही कदम उठाना है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए, जब आप बाइबल पढ़ते हैं कि दूसरों को क्षमा करो, और अगले दिन स्कूल में कोई दोस्त आपको धोखा देता है, तो वो वचन अचानक आपके दिमाग में एक टॉर्च की तरह जल उठता है। अच्छा, वही परमेश्वर की आवाज है जो बता रही है कि उस वक्त क्या करना है। हाँ, एकदम सही। ये टॉर्च वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। ये हमें एक बार में एक ही कदम उठाने में मदद करता है। लेकिन कई बार हमारे सामने ऐसी स्थितियां आती हैं जिनका जिक्र सीधे तौर पर बाइबल में नहीं होता। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। जैसे, क्या मुझे इस डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए, या क्या मुझे उस खास ग्रुप के साथ दोस्ती करनी चाहिए? तब क्या होता है? यहीं पर दूसरा तरीका काम आता है, और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। हाँ, जब कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके अंदर निवास करता है। यूहन्ना अध्याय 16:13 कहता है, जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य की ओर ले जाएगा। तो ये एक तरह के गाइड का काम करता है। बिल्कुल। इसे हम एक बहुत ही शक्तिशाली और संवेदनशील आंतरिक कंपास की तरह समझ सकते हैं। लेकिन एक किशोर कैसे जाने कि ये पवित्र आत्मा की आवाज है या केवल उसकी अपनी घबराहट? इसका मैकेनिज्म ये है कि जब आप कोई ऐसा काम करने वाले होते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, मान लीजिए कि आप अपने माता पिता से कोई बड़ी बात छिपाने वाले हैं। हाँ, जो अक्सर उस उम्र में होता है। तो आपके पेट में अजीब सी ऐंठन, एक भारीपन और गहरी बेचैनी महसूस होती है। वो जो अंदर से एक डर सा लगता है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ डर नहीं है, ये पवित्र आत्मा है जो आपको चेतावनी दे रहा है। हाँ। इसके विपरीत, जब आप कोई सही निर्णय लेते हैं, भले ही वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जैसे किसी गलती को स्वीकार करना, तो अचानक आपके अंदर एक ऐसी गहरी शांति आ जाती है जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। यही वो कंपास है जो सत्य की ओर ले जाता है। और तीसरा तरीका जो इसी से जुड़ा है वो है हमारी प्रार्थना। प्रार्थना मतलब जो हम रोज करते हैं? हाँ, लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि प्रार्थना का मतलब है बस अपनी मांगों की एक लंबी लिस्ट परमेश्वर को सुना देना है। लेकिन प्रार्थना वास्तव में परमेश्वर से बात करने का एक 2 तरफा माध्यम है, मतलब एक 2 वे स्ट्रीट। जब हम प्रार्थना में कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत बैठते हैं तो परमेश्वर हमारे दिलों में कुछ स्पष्ट विचार डालते हैं। तो मौन रहना जरूरी है? बहुत जरूरी।
उस मौन में ही परमेश्वर की आवाज सबसे अच्छी तरह सुनाई देती है। लेकिन प्रार्थना में शांत बैठने के बाद भी कई बार हमें तुरंत जवाब नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे फोन लाइन कट रही हो। जी, तब हम क्या करें? बिल्कुल, ऐसा कई बार होता है। तब परमेश्वर हमारे आसपास की दुनिया का इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारी परिस्थितियों का। परिस्थितियां? ये चौथा तरीका है। परमेश्वर हमारे जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसे बंद और खुले दरवाजों के सिद्धांत से समझा जा सकता है। बंद और खुले दरवाजे, क्या आप इसे थोड़ा समझा सकते हैं? जरूर। मान लीजिए कि आपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम में चुने जाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन आप नहीं चुने गए। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। हाँ, वो निराशा बहुत गहरी होती है। यह एक बंद दरवाजा है। हम निराश हो जाते हैं, लेकिन शायद परमेश्वर ने वह दरवाजा इसलिए बंद किया क्योंकि वे जानते थे कि आपका ध्यान अपनी मुख्य पढ़ाई से भटक जाएगा। या शायद इसलिए क्योंकि आप बास्केटबॉल में सच में बहुत बुरे हैं और आपको गिटार ट्राई करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और फिर अचानक से स्कूल के बैंड में गिटार बजाने का एक बहुत बढ़िया मौका मिल जाना, ये एक खुला दरवाजा है। मतलब परमेश्वर इन परिस्थितियों के माध्यम से हमें उस दिशा में धकेलते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छी है। एकदम सही। और पांचवा तरीका है अन्य विश्वासी। परमेश्वर अक्सर दूसरों के माध्यम से हमसे बात करते हैं। अन्य विश्वासी जैसे हमारे दोस्त? हाँ, ये कोई समझदार दोस्त हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, या कोई पास्टर हो सकता है। रुको, यहाँ मुझे एक और सवाल पूछना है। अगर मेरा कोई दोस्त मुझे सलाह देता है तो मैं कैसे जानूं कि वो परमेश्वर की आवाज है और सिर्फ मेरे उस 13 साल के दोस्त का अपना दिमाग नहीं? ये बहुत ही शानदार सवाल है। इसका जवाब एक फिल्टर में छिपा है। फिल्टर? हाँ, जब भी हमें किसी से कोई सलाह मिलती है तो हमें उस सलाह को बाइबल के फिल्टर से गुजारना होता है। परमेश्वर की आवाज कभी भी किसी भी हालत में उनके वचन यानी बाइबल के खिलाफ नहीं जाएगी। अच्छा, तो अगर सलाह बाइबल के खिलाफ है तो वो परमेश्वर की आवाज नहीं है? बिल्कुल। अगर आपका दोस्त कहता है कि अरे इस टेस्ट में थोड़ी सी चीटिंग कर लो, कोई नहीं देख रहा, सब करते हैं, तो आप तुरंत जान सकते हैं कि वो आवाज परमेश्वर की नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन ईमानदारी सिखाता है। सही। लेकिन अगर आपका दोस्त कहता है तुम्हें उस नए लड़के का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, जाकर उससे माफी मांग लो, तो ये सलाह बाइबल के प्यार और क्षमा के वचन से मेल खाती है। और तब हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर उस दोस्त के जरिए बात कर रहे हैं। एकदम सही। यहाँ ये बात सचमुच बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर मैं इन 5 तरीकों को एक साथ देखूं तो ये बिल्कुल एक कार के जीपीएस नेविगेशन सिस्टम की तरह लगता है। ओहो, ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है ना? जब हम किसी अनजान रास्ते पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो जीपीएस हमें केवल एक ही तरीके से सही रास्ते पर नहीं रखता, वो हमें स्क्रीन पर नक्शा दिखाता है जो कि बाइबल की तरह है। हाँ, और अंदर से आवाज देकर दिशा निर्देश देता है, पवित्र आत्मा की तरह। बिल्कुल। और अगर हम गलत मोड़ ले लें तो वो हमें वापस सही रास्ते पर लाने के लिए रीरूट करता है, यानी बंद और खुले दरवाजों या लोगों के जरिए हमें वापस उसी सही मंजिल की ओर मोड़ देता है। आपका ये जीपीएस वाला उदाहरण पूरी तरह से सटीक है। परमेश्वर इसी तरह हमें हर तरफ से सुरक्षित रखते हैं। भजन संहिता 32:8 में परमेश्वर एक बहुत ही सुंदर वादा करते हैं जो हर युवा को याद रखना चाहिए। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और तुझे उस मार्ग में सिखाऊंगा जिसमें तुझे चलना चाहिए। मैं अपनी आंख तुझ पर लगाए रखूंगा। यह वादा 12 से 15 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करता है। ये मार्गदर्शन उन्हें गलत करियर चुनने, गलत दोस्तों की संगत में पड़ने और ऐसी गलतियां करने से बचाता है जो आगे चलकर बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये तो सच में जीवन रक्षक है। हाँ, और जब हम उस शांत आवाज को पहचानना सीख जाते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा गजब का आत्मविश्वास आ जाता है कि हम अकेले नहीं हैं। इस ब्रह्मांड का रचयिता हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ चल रहा है। तो हमारी इस गहरी चर्चा के अंत में हमारे सभी श्रोताओं के लिए इस सप्ताह की एक विशेष चुनौती है। हाँ, एक चैलेंज। इस सप्ताह हर दिन केवल 15 मिनट परमेश्वर के साथ शांत समय बिताना शुरू करें। उस समय में आपका फोन, वीडियो गेम्स और हर तरह का शोर बंद होना चाहिए। बिल्कुल शांत। अपनी बाइबल का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ें, फिर 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठें। आपके मन में जो भी विचार या अच्छी भावनाएं आती हैं उन्हें एक नोटबुक में लिखें और इसके साथ ही यूहन्ना अध्याय 10:27 को याद करने का पूरा प्रयास करें। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती हैं।
ये बहुत जरूरी है, ये जानना कि परमेश्वर बात करना चाहते हैं, बस हमें सुनने के लिए तैयार रहना है। एकदम सही। अब आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हे प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे बात करना चाहते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक है। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हम अक्सर आपकी आवाज को सुनने में संघर्ष करते हैं या उसे पहचानने में गलती करते हैं। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी आवाज को स्पष्ट रूप से सुनने में मदद करें। हमें अपने वचन के माध्यम से, पवित्र आत्मा के माध्यम से और अपनी परिस्थितियों के माध्यम से मार्गदर्शन दें। हमें आपकी आवाज को पहचानने और आपके पीछे चलने की शक्ति दें। हम ये सब यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। अगली बार जब हम एक साथ इस गहरे अध्ययन में जुड़ेंगे तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए उस शांत आवाज को सुनने का अभ्यास करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगला गहरा अध्ययन मिस न करें। धन्यवाद।